हाँ कर। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है एकदम शानदार, लाजवाब, ज़बरदस्त, बेहतरीन, जिंदाबाद हैं और बड़े ही शानदार तरीके से आप सभी लोग अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं। आप में से बहुत सारे प्यारे भाई दोस्तों ने CISF HCM स्टेनो का एग्ज़ाम दिया था और सभी को एक लंबा इंतज़ार था कि इसका रिज़ल्ट कब आएगा। मैंने लगभग कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें आपको बताया था कि इसके रिज़ल्ट की डेट क्या रहेगी और टाइपिंग की तिथि क्या रहेगी। आप देखिए, उस क्लास का मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ, उस वीडियो का मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि इसका रिज़ल्ट कब तक आएगा और इसकी टाइपिंग डेट क्या रहेगी। तो मैंने कहा था ये रिज़ल्ट है, दिसंबर के लास्ट में मैंने आपको बताया था उस वीडियो में कि इसका रिज़ल्ट आ जाएगा और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ है। आज इसका रिज़ल्ट आ चुका है। जी हाँ, CISF HCM और स्टेनो का रिज़ल्ट आ चुका है। सभी दोस्त वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। अभी मैं आपके सामने बताऊंगा कि कैसे रिज़ल्ट देखना है। शायद वेबसाइट पर बहुत सारा ट्रैफिक एक साथ है, इसके कारण रिज़ल्ट ओपन नहीं हो पा रहे होंगे। साथ ही मैंने आपको ये भी बताया था कि इसकी टाइपिंग की जो डेट है वो जनवरी में ही रहेगी। तो आप देखिए, रिज़ल्ट जो है आज आपका 2 जनवरी को, मतलब दिसंबर के लास्ट ही मान सकते हैं। और टाइपिंग की डेट तो आप सभी ने कल परसों एक वेबसाइट पर नोटिस आया था जिसमें 10 जनवरी लिखी हुई थी, देख ही ली होगी। तो प्यारे दोस्तों, रिज़ल्ट आपका आ चुका है और टाइपिंग की डेट जो है वो 10 जनवरी आपने इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर देखी होगी। तो बहुत सारे दोस्तों का ये कन्फ्यूज़न बन रहा है कि अब वो नोटिस हटा लिया गया है तो क्या टाइपिंग की डेट बदल जाएगी? जी नहीं, टाइपिंग की डेट नहीं बदलेगी। देखिए, मैंने जब ये बताई थी तो शायद कुछ बच्चों ने ये भी कहा था कि भैया इतनी जल्दी तो संभव नहीं है, बट मैंने ये बातें इस अंदाजे पर बताई, इस आधार पर बताई कि जो भर्ती बोर्ड है, हर एक भर्ती बोर्ड फिलहाल मिशन मोड में है। ये ऊपर से प्रेशर है, गवर्नमेंट का प्रेशर है कि आपको सारी भर्तियाँ चुनाव से पहले क्लियर करनी है ताकि ये दिखाया जा सके कि इस साल में हमने इतने रोजगार दिए हैं। इसके कारण सारी भर्तियां मिशन मोड में चल रही हैं, बहुत ही फास्ट तरीके से सारी भर्तियां चली हुई हैं। तो अगर हम इसके रिजल्ट देखने के तरीके की बात करें तो यहां पे आप जाएंगे वेबसाइट पे। देखिए, वेबसाइट पे जाएंगे और वेबसाइट है आपकी CISFRECTT, ये CISF की रिक्रूटमेंट की वेबसाइट है। आप इस पर क्लिक करना, gov.in पे मत करना, वहाँ से आपको नहीं पता लगेगा। देखो, 2 आएंगी, एक तो आएगी CISF.gov.in, इस पे मत करना, आप यहाँ क्लिक करना, सीधा आप अपने आंसर की वाले सेक्शन पे पहुँच जाएंगे। जब ये वेबसाइट खुलेगी, ये वेबसाइट कब चलेगी तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, अभी सारे बच्चे एक साथ देख रहे होंगे, इससे सर्वर पे लोड पड़ता है और ये वेबसाइट क्रैश कर जाती है। कट ऑफ भी मैं अभी आपको बताऊंगा। तो ये मैं काफ़ी देर से कोशिश कर रहा था लेकिन ये वेबसाइट नहीं खुल रही है, बट जैसे ही ये वेबसाइट खुलेगी तो बड़े आराम से आप सभी अपना रिजल्ट देख लेंगे। उसमें ऑप्शन आएगा रजिस्ट्रेशन नंबर का, बस इस बात का ध्यान रखना है कि गलती ये नहीं करनी है आप अपना रोल नंबर डालते रहें बार बार, ध्यान से देखना है। एडमिट कार्ड पे एक रजिस्ट्रेशन दिया होगा आपको जो शुरू होता है, जिस पर लिखा होता है CISF, जिस पर लिखा होता है CISF से जो शुरू होता है, CISF के बाद एक नंबर होगा बहुत बड़ा सा। तो ये वेबसाइट अभी बहुत ज़्यादा बिजी चल रही है, आप सभी एक बार शाम को ट्राई कर लेना, या फिर अगर नहीं खुलती है तो थोड़ा लेट नाइट या अर्ली मॉर्निंग कल ट्राई कर लेना, ये वेबसाइट आपको खुली हुई दिख जाएगी। और वहाँ पर आप सभी अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल के अपने मार्क्स वगैरह चेक कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, देखिए, अब ये वेबसाइट खुले तब तो किसी का चेक किया जाए, ये वेबसाइट ही नहीं खुल रही है। मैं कोशिश करता रहूँगा, अगर अभी इस वीडियो के दौरान ये वेबसाइट खुलेगी तो कमेंट सेक्शन में जिन्होंने भी अपने ID पासवर्ड दिए हैं इन्हीं के से एक बार आपको चेक करके बता देंगे, भाई एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लो, अगर वेबसाइट खुली तो दिखा देंगे, ठीक है। तो वेबसाइट जब रिजल्ट आया था बहुत कम बच्चों को पता था, तब थोड़ी सी देर के लिए खुली थी और एक कैंडिडेट का स्क्रीनशॉट मुझे मिला है। ये इनके नंबर थे 74, इनका सिलेक्शन नहीं हुआ है क्योंकि कट ऑफ जो है वो ज़्यादा गई है। और इनमें ना जिस भी एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं रह रही है, ज़्यादातर पैरामिलिट्री फोर्सेस के यानी कि अर्धसैनिक बलों के एग्ज़ाम्स में नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है, इस कारण से इनकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा जा रही हैं। और कारण ये भी है कि इन एग्ज़ाम्स को वो बच्चे दे रहे हैं जिन्होंने SSC GD की या फिर दिल्ली पुलिस की बहुत कस की तैयारी की थी, बहुत जम के तैयारी की थी, तो कट ऑफ को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं वो लोग। तो आप ये देखें कि अभी तो रिजल्ट की ही कट ऑफ इतनी ज़्यादा गई है। अगर हम देखें ASI स्टेनो की कट ऑफ, तो ये मेल के लिए जो है
मेल कैटेगरी में। जनरल की 83 है, ईडब्ल्यूएस की भी 83 है, ओबीसी की भी 83 है, यहाँ तक देखो एससी तक की 83 है, बहुत हाई कट ऑफ है भाई। एसटी की 74 कट ऑफ है, ठीक है। फीमेल में भी कोई बहुत बड़ा अंतर तो है नहीं, सभी की 2-2 नंबर कम कट ऑफ लगा दिए, बस 81 81 81 81 कर दी है। और यहाँ पे देखो अगर हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की कट ऑफ, तो जनरल की 84 है, ईडब्ल्यूएस की 84 है, ओबीसी की 84 है, एससी की 81 है, एसटी की 72 है। और अगर हम गर्ल्स में देखें तो सभी की केवल 1-1 नंबर कम कट ऑफ है, जबकि एसटी में तो ये कट ऑफ बिल्कुल ही सेम रखी गई है। तो बहुत ही ज़्यादा कट ऑफ यहाँ पे गई है। देखिए मैंने तो इस वीडियो, जब एक वीडियो में लेके आया था, मैंने तभी आपको कहा था कि रिजल्ट की परवाह किए बगैर आपको अभी से टाइपिंग में लग जाना है। अब इसमें एक पॉइंट देखिए क्या निकल के आएगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, मैं आपको बिल्कुल फैक्ट बताऊं, कि जिनकी टाइपिंग नहीं निकल पा रही है। अब डेट दी गई है टाइपिंग की, अगर उस नोटिस पे जाएं हम, तो टाइपिंग की जो डेट है वो आप सभी को दी गई है 10 जनवरी। क्या ये बदलेगी? भाई ये बिल्कुल भी नहीं बदलेगी। मैं एक बात आपसे कह रहा हूँ, सारी भर्तियां मिशन मोड में है। मैं हमेशा कहता हूँ कि बगैर इस बात की परवाह किए रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, आपको अगली स्टेज के लिए तैयार रहना है। देखिए मैंने एक बात आपसे जनरल सी कही थी कि टाइपिंग, क्या ऐसा है कि आप CISF के लिए टाइपिंग की तैयारी करोगे? जी नहीं, टाइपिंग तो भाई सभी में काम आएगी। जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्सेस में एग्जाम्स निकलेंगे, जहां भी मिनिस्ट्रियल का एग्जाम निकलेगा, सभी में टाइपिंग काम आएगी। तो आप उसको कर भी लेते हो और मान लो आपका नंबर ना भी आता तो घाटा कुछ नहीं है आपका। लेकिन अब निश्चित तौर पर जिस भी बच्चे के 85 86 87 88 नंबर हैं, एक बहुत बड़ा घाटा उसे झेलने को मिलेगा। मैं फैक्ट के साथ इस बात को कह रहा हूं कि टाइपिंग बहुत ज्यादा बच्चों की तैयार नहीं है। तो जिन बच्चों के अच्छे नंबर हैं, मतलब ये कट ऑफ है आपकी, इससे थोड़े से प्लस नंबर हैं, तो और उनकी टाइपिंग ठीक है, तो वो अपने आप को बिल्कुल सेफ समझ सकते हैं। इसमें बाजी बस वही मारेगा जिसकी टाइपिंग की तैयारी पहले से रही होगी। अगर आपकी टाइपिंग की तैयारी पहले से नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए मान लो इसमें भी आप नहीं सीख ले पाए तो अगली भर्तियों के लिए सीख लो जो भी जरूरी चीज़ें हैं। अगर आप मिनिस्ट्रियल की तैयारी कर रहे हो तो टाइपिंग भैया बहुत ज़रूरी अंग है। आपको रिटन एग्जाम निकालना है और फिर टाइपिंग करनी ही करनी है। तो ये पैरामिलिट्री का अब इस साल तो कोई भी फॉर्म भरो ना तुम, चाहे BSF हो, BSF ट्रेड्समैन की 2140 भर्तियों के बारे में भी नोटिस आया है, वैसी कोई भी भर्ती आए तो एक बात याद रखना, सारे पैरामीटर्स पहले से ही क्लियर करके रखना, क्योंकि किसी भी स्टेज में आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलने वाला है। सब कुछ मिशन मोड के अंतर्गत चल रहा है, ठीक है। तो राजवीर जी, SSB हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन की कट ऑफ के लिए आप कह रहे हैं, मैं माफ़ी चाहूँगा कि उसके लिए जो लिंक का समय था वो बड़ा ही कम दिया गया था, उसमें जो ऑब्जेक्शन रेज करने का समय था वो बड़ा ही कम दिया गया था, हम उसके लिए वीडियो नहीं बना पाए, माफ़ी चाहूँगा। आशा करता हूँ आप सभी ने आपत्ति तो दर्ज कर दी होगी। अगर इसके बाद अब तो हमारे पास ये है कि हम गूगल फॉर्म भरवाएं और आपसे उस गूगल फॉर्म के डेटा के आधार पर एक संभावित कट ऑफ आपको बता दें। अगर आप वो चाहते हो, क्योंकि जो ऑब्जेक्शन रेज करने वाली है वीडियो, उसका तो कोई लॉजिक अब बनेगा नहीं, वो विंडो बंद हो चुकी है। अगर आप ये चाहते हैं कि केवल हमें तो कट ऑफ बता दो हमारे गूगल फॉर्म से हमारा डेटा लेके, तो उसके लिए इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं निश्चित तौर पर एक वीडियो लेकर चला जाऊंगा, ठीक है। एब्सेंट दिखा रहा है, कोई बात नहीं है, वो थोड़ा वेबसाइट का इश्यू होता है। बहुत सारे बच्चों का शायद पासवर्ड ID ठीक डाल रहे होंगे फिर भी लॉगिन नहीं हो रहा होगा, वो वेबसाइट का इश्यू होता है। जिनका एब्सेंट दिखा रहा है, एग्जाम भी देकर आए हैं, तो एक बार चेक कर लेना शाम तक या कल सुबह तक। और अगर नहीं होता है, फिर भी करेक्ट नहीं होता है, तो आप हेडक्वार्टर चले जाना, वहाँ से आपका समाधान हो जाएगा। गूगल पे एड्रेस डाल लेना, दिल्ली में सभी के, RK पुरम के आसपास सभी के हेडक्वार्टर हैं, ठीक है। चलिए तो आशा करता हूं कि सारे डाउट आपके इस वीडियो के माध्यम से चेक हो गए होंगे। कहां से चेक करें? देखो मैं बता तो रहा हूं आपको अब कि वेबसाइट है CISF RECTT, टाइप करना है आपको CISF RECTT, क्लिक करना है। लेकिन इश्यू ये आ रहा है, पहली वाली मत खोलना, दूसरी वाली खोलना जिसपे CISF RECTT हो। लेकिन इश्यू ये आ रहा है कि ये वेबसाइट अभी खुल नहीं रही है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एक साथ चेक कर रहे होंगे तो सर्वर क्रैश कर जाता है। तो इसको लेट नाइट या अर्ली मॉर्निंग चेक करना, तब तक ये वेबसाइट बहुत स्मूथली चल जाएगी, ठीक है जी। तो अगर आप कहेंगे, अगर आप कहते हैं
कि एसएसबी का केवल आपको कट ऑफ ही जाननी है तो एक वीडियो सेपरेट लेके आ जाऊंगा मैं, उसमें मैं गूगल फॉर्म भरवा लूंगा और उसके हिसाब से जो भी डेटा निकल के आएगा आप सभी के बीच में प्रस्तुत कर दूंगा। तो आशा करूंगा कि सारी दी गई जानकारी आपको समझ आई होगी। अगर इसके बाद भी कुछ आपके डाउट्स रह जाते हैं तो इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में प्लीज़ छोड़ दीजिएगा। मैं फिर से आप सभी के बीच में उन सारे